प्रदेश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर फिर से राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोक दल और कांग्रेस जहां इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन ने भी केंद्र और हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। यूनियन ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तुरंत लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया है। इसके लिए यूनियन ने 5 मार्च को पीपली की अनाज मंडी में प्रदेश भर से किसानों की एक महापंचायत बुलाई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि आंदोलन की पहली कड़ी में सभी मंत्रियों और विधायकों को ज्ञापन दिए जाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए महापंचायत बुलाई जा रही है। जाहिर है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले तक भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे और अब प्रदेश में कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ अन्य नेताओं ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ रेल रोको आंदोलन किए और पैदल यात्राएं तक की। पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने रिपोर्ट को लागू कराने का वादा भी किया था। अब देखना ये होगा कि भाजपा अपने इस वादे को कब पूरा करती है या फिर मुकरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सातना न्यूज़ हरियाणा। किसान पूरी तरह से नाराज हैं, महापंचायत बुलाई है, आंदोलन करेंगे, अल्टीमेटम दे दिया है। खट्टर सरकार के लिए मुश्किलें हैं। किस तरह से सियासत गरमाएगी, आगे बात कर लेते हैं। अनुराग जी, आपको क्या लग रहा है? जिस तरीके से याद होगा जब हुड्डा की सरकार थी, बीजेपी ने नाको चने चबा दिए थे और बड़े बड़े आरोप लगाए थे कि किसान विरोधी है ये सरकार। अब अपनी सरकार को क्या कहेंगे? स्वामीनाथन रिपोर्ट का हवाला कई बार दिया, वादा दिया, हुआ नहीं अब तक पूरा। ऐसा है, नाकों चने तो नहीं चबाए थे। जैसे अब बीजेपी आंदोलन करती है, जैसे कुछ टाइम ली सांकेतिक रेल को रोकने के लिए रेलवे से बात करके, अब बड़े लोग हंस रहे थे। रतनलाल कटारिया जो रेल के आगे खड़े हो गए, फोटो खिंचवा लिया कि हमने रेल रोक दी है। वो सब एक ड्रामा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि किसान को भाई उसको स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वो था। और देखिए, आम किसान को और किसान नेताओं को वहां पता भी नहीं है कि ये स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है। किसान मुझसे पूछ रहे थे, हम रिपोर्टिंग में थे, कि भाई ये है क्या। तो मैंने उनको मोटे तौर पे बताया था कि मुझे जितना पता, मैंने भी नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि इसमें जो लागत मूल्य है उसको तय करके 50% फिर उसको मुनाफा देकर तब एमएसपी तय होगी फसल की। बोले तो अच्छी बात है। और इसका प्रचार पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोगों में किया। दोनों चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव से पहले भी और पार्लियामेंट चुनाव के बाद, असेंबली चुनाव से पहले भी, खास तौर पे जो धनखड़ साहब जो राष्ट्रीय किसान मोर्चे के जो अध्यक्ष थे, वो और आज कृषि मंत्री हैं, इन्होंने तो मतलब इस बात के ऊपर रट्टी लगा के रखी और हर रोज ये कहते थे, ये किसी भी स्पीच में, किसी भी बात में, चाहे वो साइकिल यात्रा हो, चाहे गांव की मीटिंग हो, कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। किसानों को नहीं पता स्वामीनाथन रिपोर्ट से उन्हें कितना फायदा होगा, लेकिन एक बात चल पड़ी थी कि कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है जिसका किसान को फायदा होगा। अब बात ये आती है कि उनकी तो सरकार बन गई, वो सत्ता में कृषि मंत्री बन गए, सरकार बन गए, मुख्यमंत्री, तो केंद्र में भी सरकार आ गई, प्रदेश में। अब देखना ये है, अब जब किसान यूनियन ये कहने लगी कि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू करते, तब ये कहीं ना कहीं धनखड़ साहब भी और सरकार भी उससे बचती घूम रही है। ये तो कहते हैं कि अभी करेंगे, वक्त नहीं अभी करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस लेट लतीफी से किसान यूनियन सहमत नहीं है और विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको भी एक मतलब एक मौका मिल गया कहने का, एक वो बात हो गई है। तो इस बात से अब ये किसान यूनियन के लोगों को ये किस तरह से संतुष्ट कर पाएंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे या मुकरेंगे, ये अभी लोग इस इंतजार में हैं। लेकिन ये जरूर है, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के किसानों में लेके गए, वो मेन मुद्दा था। अब ये मुद्दा भारतीय किसान यूनियन को मिला है और प्रदेश में बीजेपी सरकार के लिए काफी मुश्किल खड़ी करने वाला होगा। जी बिल्कुल। संजय निगम जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आखिरी कमेंट। सीधी सी बात है कि जब कृषि मंत्री नहीं थे अपने धनखड़ साहब, तो इन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया था इस मुद्दे को और बहुत तेजी से किया था। लिहाजा अब ये इनकी गले की फांस बनते दिख रहा है। अब इनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। लिहाजा इस पर कुछ ठोस निर्णय लेना ही होगा
अदरवाइज बहुत दिक्कत में आ जाएगी दोनों सरकारें। हाँ बिल्कुल, दिक्कत मुश्किलें यहाँ पर नजर आ रही है खट्टर सरकार के लिए। 2 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। जब नए कृषि मंत्री बने थे ओम प्रकाश धनखड़, तब भी भारतीय किसान यूनियन ने अल्टीमेटम दिया था, एक बार फिर अल्टीमेटम दिया है। अब क्या कुछ होगा, किस तरह से संतोष कर पाएंगी खट्टर सरकार, किसानों को देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सियासत इस बीच गरमाई हुई है। और इसी के साथ हरियाणा के हृदय से इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सादा न्यूज़ के साथ।